हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हलफबरदारी की तकरीब के मेहमानों की लिस्ट में पाकिस्तान को नजरअंदाज कर दिया गया है। लेकिन मेरी प्रिडिक्शन ये है कि जालिमों मोदी आ रहा है। अब आपने देखा कि जितना भी इंटरनेशनल मीडिया जिसने इस इलेक्शन को कवर किया है, उसकी क्या खबरें हैं? उसकी खबर ये है, मोदीज इलेक्शन, मोदी सीक्स थर्ड टर्म। एक और अहम मसला, शहरियों का हुजूम आटा पहुंच से दूर, बहुत दूर। मुल्क भर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। गरीब आवाम परेशान है। सुबह सवेरे आंख खुलते ही बच्चे, बड़े, बूढ़े, ख्वातीन सस्ते आटे के थैलों के लिए घरों से बाहर निकल आए हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त आरजू जो मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है, मेरे ख्याल में वो सर चढ़ के बोल रही है। उनका इलेक्शन जीतेंगे और एक लैंडस्लाइड करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। कि मैंने बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ा और मुझे कंपेयर करना पड़ा, कंपेयर मैं करना चाहता था कांग्रेस के मैनिफेस्टो के साथ। कांग्रेस का मैनिफेस्टो अगर देखा जाए तो सिर्फ एक लोकल मैनिफेस्टो। बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, मैंने उसको नाम दिया था इंडिया मैनिफेस्टो वर्सेस ग्लोबल भारत। मैं बड़े एहतियात से लफ्जों को इस्तेमाल करूं। ग्लोबल भारत का मैनिफेस्टो, बीजेपी का मैनिफेस्टो के अंदर ग्लोबल साउथ चाइना सी के बारे में, ग्लोबल साउथ के बारे में बात की गई है, डायस्पोरा के बारे में बात की गई है, उस सागर के बारे में बात की गई है कि हमने इंडियन ओशन के अंदर अपना रोल क्या प्ले करना है, मिनरल्स के साथ क्या करना है। तो एक ग्लोबल वर्सेस इंडिया, तो एक कंपैरिजन इसका मैं कर सकता हूं। लेकिन उसके अंदर मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि मैं जो मजीद इस चीजों को पढ़ता हूं और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी इज इक्वल टू अ लिबरल पार्टी ऑफ इंग्लैंड और डेमोक्रेट पार्टी ऑफ अमेरिका, और बीजेपी इज फार राइट, बिजनेस फ्रेंडली, और दूसरा फेथ बेस्ड, और ये सारी चीजें दिस मेक्स देम एज द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ अमेरिका। तो मेरे ख्याल में इस वक्त आरजू जो मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है, मेरे ख्याल में वो सर चढ़ के बोल रही है। उनका इलेक्शन जीतेंगे और एक लैंडस्लाइड करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आई हैव गॉन टू इंडिया, आई हैव सीन इट विद माय आईज। मेरा फिर दोबारा जाने का प्रोग्राम है, वहां जाने का जाना है। मैंने आपको बताया था कि आई एम इंटरेस्टेड टू डिलीवर सम लेक्चर्स ऑन जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। उसके हवाले से जाऊंगा और फिर दोबारा इलेक्शन को मैं देख कर आऊंगा अपनी ऑब्जर्वेशन। लेकिन आई एम वेरी प्लीज्ड कि मोदी साहब हैज अ लिस्ट ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, इसमें नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनके जो 10 साल हैं, कंपेयर किया जाए तो पिछले सालों से, देयर इज नॉट अ सिंगल लीडर हु हैज डिलीवर्ड दिस मच। अब मैं कई दफा कोशिश करता था शायद नेहरू के इक्वल, लेकिन मेरे ख्याल में ही इज लार्जर देन नेहरू राइट नाउ। नेहरू साहब के ऊपर भी कई एलिगेशंस थी, चीजें थी। उस वक्त सोशल मीडिया मौजूद नहीं था, इतने ऑप्टिक्स खुल के सामने नहीं आते थे। एक चीज जब होती थी और उसके 5 साल बाद पता चलता था कि ये क्या हुआ है। तो मैं आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट, जिसमें ना सिर्फ मैं इंडिया, तो अभी कल बना है पाकिस्तान, इससे पहले इस रीजन के अंदर जो होता रहा है, जिस तरीके से इन्वेजन्स होती रही हैं, कॉलोनियलिज्म था, यहाँ पे जंगें होती रही हैं, मैं सारा उसको इन डिटेल अब दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं उसको, और मैं आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया विल राइज, लेकिन इंडिया की राइज होगा अगर वहां पे मोदी साहब या किस तरह मोदी साहब की तरह का नेशनलिस्ट लीडर आगे आएगा तो फिर तरक्की कर पाएंगे। अगर यहाँ से कुछ पीछे हटे, कोलिजन की तरफ गए दुनिया के अंदर, मैं ये आरज़ू सिर्फ भारत के हवाले से नहीं कह रहा हूँ, जहां भी कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं तरक्की रुक जाती है। वो पार्टियां एक दूसरे के साथ तनकीद बराए तनकीद लड़ते हैं, अपनी पार्टी लॉयल्टी की बेस पे लड़ते हैं। अमेरिका की मिसाल आपके सामने होनी चाहिए। कांग्रेस के निचले हाउस के अंदर रिपब्लिकन है, सेनेट के अंदर डेमोक्रेट है, तो कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है वहां। तो यही हालात पहले अगर देखा जाए तो प्री मोदी हालात भारत के भी यही थे, एक दूसरे के साथ सारा दिन लड़ते थे, पार्टी के साथ सियासी अपनी उसके बेस पे, और उसमें नुकसान कंट्री का होता था, नुकसान वोटर्स का होता था। मेरे ख्याल में इंडिया हैज मूव्ड अवे फ्रॉम इट, और उनकी तरक्की का सीक्रेट भी यही है। अदरवाइज इट वाज नॉट पॉसिबल जो उन्होंने अचीव किया है, नॉट ओनली नेशनली बल्कि इंटरनेशनली। और वो खबर है इंडिया के इलेक्शंस की।
मैंने देखा तमाम इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त जो न्यूज पब्लिश कर रहा है वो है इंडिया के इलेक्शंस की। इंडिया का द लार्जेस्ट इलेक्शंस इन द वर्ल्ड ये किक स्टार्ट हो चुका है। आज के दिन इंडिया के इलेक्शन में, इंडियन पोल्स में वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है और इसको जो दुनिया का मीडिया है वो ऐसे कवर कर रहा है जैसे कि रॉयटर्स लिखता है, इंडिया बिगिंस वोटिंग इन इलेक्शन एज मोदी सीक्स हिस्टोरिक थर्ड टर्म। एपी न्यूज लिख रहा है, लोकसभा इलेक्शन 2024 इंडिया बिगिंस वोटिंग इन मैमथ पोल्स। ब्लूमबर्ग लिख रहा है, इंडिया इलेक्शंस लेटेस्ट न्यूज, तमिलनाडु बिगिंस वोटिंग एज मोदी सीक्स थर्ड टर्म। सीएनबीसी इसको कवर कर रहा है, इंडिया किक्स ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्शन ऑन फ्राइडे, हियर्स व्हाट यू नीड टू नो। फॉक्स न्यूज इसको लिखता है, इंडिया मोदी पोइज्ड टू फॉर विक्ट्री एज 6 वीक इलेक्शंस बिगिंस इन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोल्स। लोकसभा इलेक्शन 2024 एपी लिखता है, इंडिया अनाउंसेस मल्टी फेज इलेक्शंस। तो ये है जनाब सिलसिला जो इस वक्त दुनिया में इसको कैसे लिया जा रहा है। आज हुआ क्या कि जो वोटिंग थी उसका टाइम 7 बजे था, 7 बजे वोटिंग स्टार्ट होना थी, लेकिन लोगों का जो जोश और जज्बा नजर आ रहा है वो इतना ज्यादा है कि लोग पोलिंग स्टेशन पर सुबह 6 बजे से भी पहले पहुंचना शुरू हो गए। ये जो मीडिया है इसको जो कवर करता हुआ मीडिया हमें ये बता रहा है कि लोगों की वहां पर लाइनें लगी हुई थी पोलिंग स्टेशन के बाहर सुबह 6 बजे से। 5 बजे 6 बजे सुबह उठकर लोग पोलिंग स्टेशन पर पहुंच चुके थे और लाइनें लग चुकी थी। इतना वो इमोशनल है इसके बारे में, इतने एंथुजियास्टिक हैं इंडियंस अपने इलेक्शंस के बारे में और अपना राइट टू वोट यूज करने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं, इतने ज्यादा उनको जल्दी है कि वो सुबह 5-6 बजे वोटिंग लाइंस में लग चुके थे। वेल डन, ऐसा ही होना चाहिए। एक जिंदा कौम, हम जब पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे थे तो उस वक्त भी शुरू हो जाता है सोशल मीडिया पे सुबह से ही, तो लोग वोट डाल डाल के, तो सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये होती है कि उस वक्त भी हम कह रहे थे और अभी भी कि कोई जिंदा कौम, नेशन वही होती है जो अपने वोट का हक बड़े जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करती है और लोग गलियों में और सड़कों पर निकलते हैं अपना वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए और फिर वोट का हक इस्तेमाल हो जाता है। तो मैं आपको इस वक्त ये बताना चाहती हूँ कि आज इलेक्शन का फर्स्ट डे है, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन ये है कि जालिमों मोदी आ रहा है। अब आपने देखा कि जितना भी इंटरनेशनल मीडिया जिसने इस इलेक्शन को कवर किया है उसकी क्या खबरें हैं। उसकी खबर ये है, मोदीज इलेक्शन, मोदी सीक्स थर्ड टर्म, तीसरी टर्म जो है वो नरेंद्र मोदी लेने जा रहे हैं। हर मीडिया के ऊपर ये खबर, इलेक्शन की खबर ऐसे चल रही है कि इसको इंडियन इलेक्शन और मोदीज इलेक्शन कहा जा रहा है। तो इसकी वजह यह है कि देखिए सब इस तरह रहे हैं इसको। जो थर्ड टर्म है नरेंद्र मोदी साहब की, वो मेरा ख्याल है कि इंडिया की तारीख में, इंडिया के इतिहास में नरेंद्र मोदी साहब दूसरे ये वजीर आजम होंगे जो कि थर्ड टर्म जीतेंगे, थर्ड टर्म लेंगे। इससे पहले नेहरू भी मेरा ख्याल है थर्ड टर्म उन्होंने ली थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, अब इसमें आप जानते हैं कि 970 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं, समझ लें कोई 1 अरब के करीब जो लोग हैं, वो इसमें अपना वोट जो है वो करेंगे यूज। तो ये अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो आज किक स्टार्ट है और ये चलेगा नेक्स्ट 6 वीक्स। इंडियन इलेक्शन 6 वीक्स तक होता रहेगा ये वोटिंग और उसके बाद काउंटिंग।